हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद पटना में जो इंटरव्यू होने वाला है दरवान ऑफिस अटेंडेंट, फर्राश, राती प्रहरी इत्यादि जो भी पोस्ट हैं उनके बारे में। आज हम बात करेंगे दरवान का क्या काम होता है, दरवान का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। सारी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके पहला और दूसरा वीडियो एक बार ज़रूर देखें। हम वहाँ पर इंटरव्यू का सीरीज बना करके रख दिए हैं। आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन, दरवान का इंटरव्यू देने के लिए कौन सा कपड़ा पहनकर जाना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहन के आ जाए यानी कि जाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इंटरव्यू देने के लिए आप जितना नॉर्मल कपड़ा पहन के जाएंगे, साधारण कपड़ा पहन के जाएंगे, उतना ही अच्छा होता है। नहीं तो कपड़े से भी क्वेश्चन आपको आ जा सकता है। कपड़ा एक ऐसा चीज़ होता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि एक ऑफिस है, वहाँ पर दूसरी चीज़ें नहीं हैं। ऑफिस है तो आपको ऑफिस की तरह ही कपड़ा पहन कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इंटरव्यू देने के लिए आप साधारण कपड़ा पहनकर जाने से अच्छा होता है, जैसे उजला शर्ट, ब्लू या काला रंग का पैंट, उस पर फॉर्मल जूता। देखिए, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो साधारण कपड़ा यानी कि एक फॉर्मल होता है ना, कि जैसे कि उजला शर्ट, ब्लू या काला रंग का पेंट और उस पर एक फॉर्मल जूता जो होता है, शादी समय पहन के जाता है एक फॉर्मल जूता, वो जूता आप पहन कर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हम एक फ़ोटो दिखाते हैं आप लोग को, ये फ़ोटो गौर से देखिए। आप इस फ़ोटो में जिस टाइप का कपड़ा पहना है, इस टाइप के आप कपड़ा पहन के जाते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पर शर्ट का रंग वाइट है, आप दूसरा भी कलर के पहन सकते हैं, लेकिन ये जो ड्रेस है ये ड्रेस ही बहुत अच्छा होता है इंटरव्यू के लिए। बाकी आप फॉर्मल दूसरा कलर का भी पहन सकते हैं, बट फॉर्मल होना चाहिए, इसी टाइप का होना चाहिए। ये हो गया। दूसरी चीज़ें जो क्वेश्चन आता है बहुत बार, क्योंकि आप जिस चीज़ का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप दरवान का इंटरव्यू देने के लिए गए तो आपसे पूछा जाएगा कि दरवान का क्या काम होता है। पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि आप कहाँ आए हैं, तो आपको जवाब देना है बिहार विधान परिषद में दरवान के पदों के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। आपको ये नहीं कहना है कि बिहार विधान परिषद में आए हैं या इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, आपको तीनों बात एक साथ बोलना है। बिहार विधान परिषद में दरवान के पदों के लिए इंटरव्यू देने के लिए सर आए हुए हैं, आप इस टाइप से बोलेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होने की चांस रहेगा। अगर आपसे पूछ दे अगला क्वेश्चन कि दरवान का क्या काम होता है, तो दरवान का जो काम होता है, दरवान का काम होता है, कुछ लिखे हैं, जितने भी कमरा होते हैं उनको समय पर खोलना, समय के अनुसार उसे बंद करना, बंद करने के बाद सभी ताला को इसको छोड़ दो, चेक करके देख लेना है। ठीक है, चेक करके देख लेना है। यानी दरवान का काम होता है जितने भी दरवाजे होते हैं, खिड़की होते हैं, उसको समय पर खोल देना है और समय के अनुसार उसे बंद कर देना है। बंद करने से पहले रूम में जितने भी सामान रहते हैं उसको देख लेना, कोई किधर फेंका उखा तो नहीं है, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद रूम के अंदर कोई भी सामान इधर उधर देखे उसको भी जाते वक्त बढ़िया से अच्छे तरीके से मूल रूप से दरवान का काम होता है। यानी कि दरवान का मूल रूप से यही काम होता है कि आपको समय पर पहुंचकर दरवाज़ा खोलना, खिड़की को खोलना, पर्दा को अच्छे तरीके से रखना, ये सारे काम दरवान के आते हैं। दरवान का मेन काम ये भी होता है कि वो गेट पर खड़ा रहें, यानी गेट के बाहर खड़ा रहें, वहाँ बैठने के लिए रहता है, आप उस पर बैठे रहें और जैसे ही सर रूम से निकले, जो पदाधिकारीगण होता है उस रूम को निकले, उस रूम को तुरंत लगा देना है और पर्दा को ठीक कर देना है। मूल रूप से दरवान का यही काम होता है। आप बस इसको याद रखें कि समय के अनुसार पहुंचकर दरवान को काम होता है कि दरवाजे को खोलना, लगाना, पर्दे को सही ढंग से रख देना, ये सारे काम दरवान के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ हो गया। अब आपको हम एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं। जैसे पूछेगा कि आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि ताला को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। देखिए, आपको तो खोलना है ताला, तो पूछेगा कि ताला को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो ताला के इंग्लिश में की कहा जाता है, चाबी। अब की बोलिएगा तो उसका स्पेलिंग पूछेगा, तो आपको KEY बोलना है, चाबी, KEY। आपको इस टाइप से भी फंसाया जा सकता है। ये सब इजी क्वेश्चन होता है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसको याद रखना है। ताला खोलने का सही तरीका क्या होता है, आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ दे कि ताला खोलने का सही तरीका क्या होता है, तो ताला खोलने का सही तरीका होता है कि ताला खोलने वक्त सभी को चाबी को, ठीक है, यहाँ चाबी होगा, चाबी को बाईं तरफ घुमाना। ठीक है, बाईं तरफ
घुमाना और बंद करने वक्त दाईं तरफ घुमाना। जैसे चाबी खोलते हैं ना ताला को, इसको याद रखना है कि कैसे हम लोग ताला खोलते हैं और कैसे उसको लगाते हैं। दाईं तरफ लगाते हैं और दाईं तरफ खोलते हैं और बाईं तरफ उसको खोलते हैं और दाईं तरफ लगाते हैं। इसको याद रखना होगा, ठीक है, कैसे खोलते हैं और लगाते हैं। ताला को इंग्लिश में लॉक कहा जाता है, LOCK, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ताला को इंग्लिश में लॉक कहा जाता है और उसको खोलने वाला चाबी होता है, उसको की कहा जाता है। इसको याद रखना है। एक दो क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं कि आपसे पूछ दे कि आप कहाँ आए हुए हैं, उसको याद रखिए। आप कहाँ तक पढ़े हैं, अगला क्वेश्चन पूछ दे आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे। देखिए आप बोलेंगे कि मैं मैट्रिक उसके बाद इंटरमीडिएट का पढ़ाई किए हैं, ठीक है। जितना कम बोलेंगे उतना बेटर होगा। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप आगे की पढ़ाई क्यों नहीं किए, तो उसका भी जवाब आपको रखना होगा कि सर हमने पढ़ाई इसलिए नहीं किया कि मुझे पढ़ने की मुझे पढ़ने की आर्थिक स्थिति था, पैसे की नहीं था, बाहर पढ़ के जाना पड़ता है, इसके लिए मेरे गांव में इस टाइप की कॉलेज नहीं है। तो आपको कोई अच्छे तरीका ढूंढ के रखना होगा। या आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप उन पढ़े लिखे में से सब्जेक्ट को याद रखना होगा। जैसे आप ग्रेजुएशन कर लिए तो आप बोलेंगे कि हम ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपको पूछे कि कौन से ऑनर्स, और जैसे पूछ दिया हिंदी का ऑनर्स तो आपको हिंदी से कोई क्वेश्चन आ सकता है। बोलिएगा इतिहास ऑनर्स तो इतिहास से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। इसलिए जितना कम सब्जेक्ट बोलिएगा, जितना कम पढ़ाई बोलिएगा, उतना आप लोग के लिए बेटर होगा। लेकिन आप लोग ढंग से उसको बोलिएगा, ये तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा आप किस चीज़ का इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं और कहाँ आए हुए हैं। आपको हम पहले ये बोल दिए, अगर आप लोग कार्यालय परिचारी या आप दरवान का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं तो आपको बोलना है कि हम दरवान का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं बिहार विधान परिषद में। मुझे यह कार्य में बहुत ही रुचि है और मैं इस कार्य को ईमानदारी पूर्वक करने का संकल्प हमेशा रखता हूं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ढंग से भी बोल सकते हैं या इस तरीके से भी बोलेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा रहेगा। तो और भी कुछ चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मेरे पास टाइम अभी बहुत कम था इसलिए शॉर्टकट में आपको बताएं। मेरा प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, उसको जा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू क्या होता है। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। हम कल आपके बीच लेकर आते हैं 2-3 वीडियो कंटिन्यू करके, क्योंकि आपके इंटरव्यू का टाइम बहुत ही नज़दीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।